अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पाकिस्तान टीम अब ऑफिशियली आईनी कानूनी हर लिहाज से चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर निकलने वाली पहली टीम बन चुकी है। बांग्लादेश को शिकस्त दी न्यूजीलैंड ने रावलपिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में, और वहां से पाकिस्तान और बांग्लादेश का इस चैंपियन ट्रॉफी का सफर खत्म हो चुका है। लेकिन ये चैंपियन ट्रॉफी 2025 और इसमें पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत सारी ऐसी चीजें लेकर आ रही है पाकिस्तान में अब। और इसमें अब चेयरमैन मोहसिन नकवी हो, चाहे सिलेक्शन कमेटी हो, इसके बाद पाकिस्तान में नामो नहाद सो कॉल्ड बड़े बड़े सुपरस्टार्स हों जिन्होंने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान टीम के ऊपर बोझ बने, बर्डन बने, अब उन्हीं को निकालने की बात हो रही है। और इस हवाले से हमारे पास एक रिपोर्ट है जो हम आपके साथ शेयर करेंगे और आपको ये बताएंगे कि पिंडी में पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच होना है ये सबसे फजूल तरीन मैच होने वाला है, क्योंकि इस मैच में आमने सामने आने वाली दोनों टीमें पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों चैंपियन ट्रॉफी 2025 से बाहर हो चुकी हैं। और इसका इंपैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर क्या पड़ने वाला है, और 5-6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके ऊपर मोहर लगा दी गई है, कांटा लगा दिया गया है, रेड लाइन उनके सामने लगा दी गई है। कम से कम वो अब आपको टीम में नजर नहीं आएंगे। कुछ बड़े बड़े फैसले हुए हैं, वो फैसले क्या हैं और कुछ सजेशंस हैं वो क्या हैं, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले, एक आपको पता है सॉन्ग है जो मैं न कर सका मेरा भाई करेगा अब, लेकिन बांग्लादेश अगर न्यूजीलैंड को शिकस्त दे देता तो टेक्निकली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों अभी गेम में इन होते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती के साथ, या हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, हमारे जो चेयरमैन हैं, उन्होंने बाकी चीजों के ऊपर तवज्जो दी, लेकिन जिस टीम ने ग्राउंड में खेलना था उसके ऊपर फोकस नहीं किया गया। और पाकिस्तान टीम अपने होम ग्राउंड्स के ऊपर चैंपियन ट्रॉफी की होस्टिंग नेशन होने के बावजूद इस इवेंट से निकलने वाली पहली टीम बनी थी टेक्निकली। अच्छा, अब अगर हम बात करें, वैसे तो अब हम शिकस्तों के आदी हो चुके हैं, और आप इस टीम के साथ जाएं या किसी और टीम के साथ जाएं, नए लड़कों के साथ जाएं या पुराने लड़कों के साथ जाएं, शिकस्त आपको होनी है। इसलिए वसीम अकरम जो पाकिस्तान के स्विंग के सुल्तान हैं, उन्होंने एक सजेशन दी है, मैं उसको डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हम फिर दूसरी बात के ऊपर आएंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि वाइट बॉल में टेस्ट क्रिकेट आप इन्हीं को खिलाते रहें, क्योंकि रिजवान ने भी टेस्ट ही खेला है, बाबर ने भी टेस्ट खेला है, सऊद शकील ने भी टेस्ट खेला है, ये सारी टेस्ट की टीम है। आपने धक्के से इनसे जो है वो चैंपियन ट्रॉफी खिलवा ली, और उसके जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। साइम अयूब जैसे नए लड़के, साइम अयूब जैसे नए नौजवान क्रिकेटर्स जो हैं उनको टीम में लाना चाहिए, जो बिना किसी खौफ के खेलें। इंडिया से जो हमारी शिकस्त हुई है उसके ऊपर अहमद शहजाद और माइकल क्लार्क जो हैं ऑस्ट्रेलिया के साबिक जो हैं कैप्टन रहे हैं, और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को आईसीसी के इवेंट्स भी जितवाए हैं, वर्ल्ड कप जितवाया 2015 का। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आउट होने के खौफ की वजह से वो आउट हुए हैं। ये हमारा वहां पर कॉन्फिडेंस था। और वसीम अकरम ने ये बोला है कि टीम में 5-6 जो बड़े नाम हैं उनको अब टीम से निकालना पड़ेगा। बड़े नाम कौन से हैं जनाब? मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, उसके साथ शाहीन शाह आफरीदी, हारिस राउफ, और उसके अलावा बाकी तो है ही पर्चियां। एक दो और बड़े नाम है, उसमें नसीम शाह को भी आप डाल लें, उसमें साथ में आप बॉलिंग आपका यूनिट समझे खत्म है, और बैटिंग में भी हमें रिजवान के ऊपर, बाबर के ऊपर, और तीसरा खिलाड़ी आप, मेरे ख्याल में बाकी तो वैसे ही कच्चे पक्के हैं, इन सब को हमें साइड लाइन के ऊपर करना पड़ेगा। और T20 2026 जो इंडिया में होना है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी।
अदरवाइज जो आज हमारे साथ हुआ है वहां पर भी हमारे साथ बिल्कुल वही होगा। और इसके ऊपर पाकिस्तान के जो दो अभी तक मैच हमने खेले हैं, चैंपियन ट्रॉफी के 3 मैचेस हमने खेले थे ट्राई सीरीज के, इन सब को मिलाकर हमारे बॉलर्स की कुल मिलाकर ये परफॉर्मेंस है कि हमने 60 की एवरेज से बॉलिंग की है और 24 विकेटें सब ने मिल मिलाकर ली हैं। और आईसीसी चैंपियन जैसे इवेंट्स में मोहम्मद शमी अभी तक 10 विकेटें ले चुका है अकेला, 10 नहीं शायद 8 विकेटें ले चुका है। एक मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 5 विकेटें ली थी। और उसके बाद पाकिस्तान जो है उसकी बॉलिंग एवरेज का आप अंदाजा लगा लें। वर्ल्ड कप जो होना है उसमें 14 टीमें होंगी और उसमें ओमान और अमेरिका की टीम भी शामिल होगी। अमेरिका और ओमान को मिलाकर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बॉलिंग लाइन है वो दुनिया की बदतरीन दूसरे नंबर की बॉलिंग लाइन है। यानी अमेरिका की बॉलिंग लाइन पाकिस्तान से अच्छी है, ये आप अंदाजा लगा लें। पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस है और सिलेक्शन कमेटी, कोच, लेजेंड्स, इन सब को बुलाकर पूछना चाहिए था या पूछना चाहिए कि क्या आपने यही टीम सिलेक्ट की थी और उसने ये परफॉर्मेंस दी है। और जब हम पीट रहे थे, हर कोई पीट रहा था, मैं अक्सर एक बात कहता हूं कि आकिब जावेद के बारे में कि वो वसीम अकरम, वकार यूनस और शोएब अख्तर, मोहम्मद यूसुफ, यूनस खान इनसे बड़ा प्लेयर नहीं है। लेकिन ये सभी कह रहे थे जो जिस जिस चीज की हमने इंडिकेशन दी, ईगो, अनापरस्ती और इस तरह की चीजें जो हैं वो इसके आड़े आई और अपनी मर्जी की टीम खिलाई और उसके जो नताइज हैं वो हमारे सामने हैं। बैटिंग फारग थी, बॉलिंग फारग, हर जो डिपार्टमेंट है हमारा वो चैंपियन ट्रॉफी में हमारे पास जो है वो एक्सपोज हुआ है। अहमद शहजाद ने ये बोला है कि 6 से 8 खिलाड़ियों की एक ग्रुपिंग है और इन खिलाड़ियों को कप्तान बनने का एक नशा है और इस नशे में मुब्तला होकर ये नौजवान खिलाड़ियों को टीम का हिस्सा नहीं बनने देते। ये ना हो कि कोई हमसे, मतलब ये कि बाबर और रिजवान की ये कोशिश है मुबैना कि जो भी परफॉर्म करे वो हमसे कम करे क्योंकि हम बड़े नजर आए, हम बड़े नजर आए। और दूसरे नंबर के ऊपर यह बात है कि अब बाबर, रिजवान और शाहीन शाह आफरीदी, इनके बीच जो कप्तानी की एक जंग है इसको खत्म होना चाहिए, इन सभी को निकालना चाहिए टीम से। और आपके ख्याल में कौन कौन सा खिलाड़ी इस शिकस्त का जिम्मेदार है, सिलेक्शन कमेटी में कौन जिम्मेदार है और जाड़ू फिरेगा? और जाड़ू कैसे फिरेगा? देखो, मोहसिन नकवी को तो कोई नहीं उतार सकता। मोहसिन नकवी आज पाकिस्तान की एक बड़ी ताकतवर शख्सियत है, ठीक है ना। पिछली वीडियो में बताया था कि एक सरकारी कारी के शायद वो बहुत करीबी हैं। उसके बाद बाकी चीजों को अगर अवामी प्रेशर बने, अगर हमारे जो क्रिकेटर्स हैं, साबिक लेजेंड्स हैं, वो बात करें और जिस तरीके का क्रिटिसिज्म वो कर रहे हैं, तो उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब बड़े पैमाने के ऊपर टीम में अखाड़ पिछाड़ की जरूरत है। नए लड़कों को लाएं। अब्दुल रज्जाक की हेड में या उनकी सरबराही में जो एक कमेटी बनाई गई थी, जो जिसे हम कहते थे स्ट्राइकर, एक कैंप लगाया गया था जिसमें उन लड़कों को तलाश करना था जो बेखौफ खेलें, छक्के मारें, चौके मारें और आउट होने का प्रेशर ना लें। उन लड़कों को टीम में लाना चाहिए। उसके अलावा कैंप्स लगने चाहिए और बाकी जो लेजेंड्स खिलाड़ी हैं जैसे साइम अयूब की मैंने बात की है, इस तरीके के टेक्निकली बेखौफ। अब रिजवान और बाबर का मसला क्या है? 60% एरियाज ऐसे हैं जहां पर बॉल आ जाए ये शॉट मार ही नहीं सकते, लेकिन साइम अयूब मिस्टर 360, यानी कि ऐसा खिलाड़ी जो हर जगह के ऊपर बॉल को देखते हुए उसको हिट कर सके। वो टेक्निकली भी मजबूत होना चाहिए, वो फिजिकली भी मजबूत होना चाहिए, वो फिट होना चाहिए और इंटरनेशनल क्रिकेट के जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक फिट होना चाहिए। बाबर की तरह, रिजवान की तरह फिट इन नहीं होना चाहिए। तो अब पाकिस्तान टीम को बड़े फैसले करना होंगे, बड़े फैसले करना होंगे, बड़े खिलाड़ियों को टीम से निकालना होगा। और अगर ये सब फैसले नहीं किए जाते तो इसका मतलब यह है कि फिर वही बात है,
एक ही टीम, एक बड़ा फेमस आइंस्टाइन का एक फार्मूला था या एक उसकी सेइंग थी कि एक फार्मूले को या एक चीज को अप्लाई कर करके आप मुख्तलिफ नताइज की अगर तवक्को करेंगे तो आप बेवकूफ हैं। तो इसी टीम से अगर आप ये समझेंगे कि अगले किसी इवेंट में हम कोई मुख्तलिफ नताइज हासिल कर लेंगे तो वो झूठ है और बेवकूफी है, अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। तो आपके ख्याल में किस किस खिलाड़ी को टीम से निकालना चाहिए या पूरी की पूरी टीम को फारग कर देना चाहिए? जो टीम अभी खेली है जाकर, और नए क्या रूल सेट करने चाहिए जिसके बाद ये टीम थोड़ी बहुत परफॉर्मेंस दिखा सके? साल 2 साल लगेंगे, इनके साथ भी आपने हारना है, नई टीम बनाए, उसके साथ भी शुरू में आपने हारना है। श्रीलंका ने नई टीम बनाई है, इंडिया को शिकस्त दी है उन्होंने, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को बड़ी मुश्किल में डाला है उन्होंने, न्यूजीलैंड को बड़ी मुश्किल में डाला है। तो नई टीम बनाए, स्टार्ट में हार भी जाएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन साल 2 साल बाद तो हम जीतने वाली पोजीशन में होंगे। तो इसके ऊपर आपकी राय हमें चाहिए होगी, आपने लाजमी लिखना है।